Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, sir. Okay, let us first solve the remaining two questions of the exercise 12.1 और फिर देखते हैं आगे कितना टाइम बचता है. आज सिस्टम फेल होने की वजह से हम लेट हो गए. द व्हील्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4. इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ मैं. देखो कहां पर है ऑप्शन, दिख रहा है कहीं जूम इन करने का? ये 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 अच्छा ये मैग्नीफायर, पर इससे कुछ हुआ नहीं. ये नहीं है, ये तो कोई टूल है मैग्नीफाई करने का. नहीं, ये अलग चीज है. चलो छोड़ो, अपन ऐसे कर. वो देखो वो मैग्नीफायर वहां खुल गया, कुछ फाइंड करने का है वो. ये रहने दो, तुम रहने दो, छोटा ही देख लो आज. बुक है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, रखो. रीड आउट करते हैं. द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच. एक कार के जो व्हील्स हैं कितने होते हैं? 4. और चारों बराबर होते हैं. कार के तो चारों बराबर ही होते हैं, ट्रैक्टर के तो छोटे बड़े होते हैं, पर कार के चारों बराबर होते हैं. तो हर एक व्हील जो है 80 सेंटीमीटर डायामीटर का है. डायामीटर मतलब व्हील सर्कुलर होगा तो उसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर हर एक का, है ना? क्या हुआ? पेन पे क्यों नजर डाल रहे हो? तो आप जो मैं कह रहा हूं उस पर नजर डालो. अब अभी उसको बंद करने बैठेंगे तो 6 के 6.5 भी हो जाएंगे. जल्दी से करो. हाँ, तो एक कार के जो व्हील्स हैं उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब हर एक का है. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो. ठीक है, अब सुनिए. क्वेश्चन है कि डायमीटर तो दे रखा है व्हील का. अब वो जो व्हील है वो कितने पूरे रिवॉल्यूशन बनाता है? कितने पूरे रिवॉल्यूशन बनाता है 10 मिनट में? 10 मिनट में वो कितनी बार पूरा घूम जाता है पहिया, अगर कार इस स्पीड से चल रही है? अगर कार इस स्पीड से चल रही है, मुझे एक चीज बताओ, किसी भी व्हील का एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन उसके एक सरकमफ्रेंस के बराबर है या नहीं है? सपोज करो वो एक बार घूम गया. सपोज करो एक बड़ा सा व्हील है, बहुत बड़ा व्हील है ना? उस व्हील पे कोई चींटी बैठी है. अब वो चींटी उस व्हील के एक पॉइंट से घूम के वापस एक पॉइंट पे आ गई, तो दैट मींस उसने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया. दैट मींस उसने व्हील का सरकमफ्रेंस वाला डिस्टेंस पूरा कर लिया. सिमिलरली व्हील जब चल रहा है तो व्हील मान लो एक बार पूरा घूम गया, तो उसने रोड पे गाड़ी ने कितना डिस्टेंस तय किया? उस व्हील का एक सरकमफ्रेंस वाला डिस्टेंस तय कर लिया. तो उसने पूछा कि कितने रिवॉल्यूशंस वो बना पाएगा, कितने रिवॉल्यूशंस वो बना पाएगा, यानी कितने सरकमफ्रेंस कवर हो सकते हैं 10 मिनट में अगर कार इस स्पीड से चल रही है. तो देखो ये स्पीड है, ये टाइम है. स्पीड और टाइम से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे कि 10 मिनट में गाड़ी एक्चुअली कितने किलोमीटर चली. डिस्टेंस निकाल लेंगे और उस डिस्टेंस में पहिया कितनी बार घूमेगा वो हमको पता करना है. तो उस डिस्टेंस से व्हील का सरकमफ्रेंस डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने सरकमफ्रेंस हैं उस डिस्टेंस में, यानी कितने रिवॉल्यूशंस हैं. ठीक है, इन शॉर्ट में ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी सर्कुलर व्हील का या टायर का या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक रिवॉल्यूशन बराबर उसका एक सरकमफ्रेंस है. क्या है? कोई पूछे इसका एक रिवॉल्यूशन कितने मीटर का या कितने सेंटीमीटर का, उसका सरकमफ्रेंस निकाल दो आप, उतने ही मीटर का होगा. मान लो सरकमफ्रेंस 10 मीटर है तो उसका एक रिवॉल्यूशन भी कितने मीटर का होगा? 10 मीटर का होगा. 20 मीटर का है तो 20 मीटर का. समझ गए? तो हम पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. टोटल डिस्टेंस से सरकमफ्रेंस को डिवाइड करेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या रिवॉल्यूशन है. एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस. मान लो मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और मैंने कहा 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया. मान लो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, और मैंने कहा कि टायर एक बार घूमता है ना तो 1 मीटर डिस्टेंस तय हो जाती है.
तो टोटल 10 मीटर तय करने में के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा टायर? 10 बार। सिंपल सी बात है। कैसे पता लगाया मैंने? टोटल डिस्टेंस को उसके एक रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड करके। वही काम यहां करेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड टाइम, फिर डायमीटर की मदद से उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे और सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस द कार इज कंप्लीटिंग। ठीक है, शुरू करें। चलिए स्टार्ट राइटिंग। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं ना, here it is given that, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है डिस्प्ले? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। Here it is given that speed of the car, first of all, speed of the car कितनी है गिवन? 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमको यूनिट्स को भी सेम करना पड़ेगा, है ना? बाद में करोगे। देखो 66 किलोमीटर पर आवर, यहां पे डिस्टेंस है किलोमीटर में, वहां पे डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, यहां पे टाइम है आर में, वहां पे टाइम है मिनट्स में। चलो ठीक है, चलो लिख दो 66 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरी चीज टाइम, टाइम टेकन बाय द कार, कितनी देर तक कार चली? 10 मिनट तक। ये दो बातें गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्पीड और टाइम की मदद से क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर में, और टाइम कितना है? 10 मिनट। तो 10 मिनट को भी आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 मिनट को मैं इधर ही चेंज कर देता हूं। 10 मिनट को मैं लिख सकता हूं 10/60 आवर्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी 1/6 आवर। अब 1/6 से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 6 से 1 टाइम, 6 से 11 टाइम, यानी कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ है। ठीक है ना भाई? 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है स्पीड है गाड़ी की, तो 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर चली होगी। अब 11 किलोमीटर चलने में पहिया कितनी बार घुमा, ये मेरा टारगेट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहिया एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस तय करता है, पहले वो निकालो। एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस तय करता है, पहले वो निकालो, फिर उसको 11 किलोमीटर से डिवाइड कर दो। तो एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस तय करता है वो निकालने के लिए सरकमफ्रेंस चाहिए हमको। तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं। क्या 11 किलोमीटर से करेंगे, फिर वो किलोमीटर देखते हैं कहां में चेंज होता है। ठीक है ना? नाउ डायमीटर ऑफ ईच व्हील, ये गिवन है हमको। ये फर्स्ट पार्ट हमने यहां तक कवर कर लिया। अब सेकंड पार्ट शुरू करें क्वेश्चन का। डायमीटर ऑफ ईच व्हील कितना गिवन है? 80 सेंटीमीटर है ना, ये गिवन है। एंड डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी, तो उसको एक लेटर मार्क कर देता हूं मैं, डी। डायमीटर ऑफ ईच व्हील दैट इज डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे? रेडियस, रेडियस ऑफ ईच व्हील दैट इज आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डायमीटर का आधा, दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया। ठीक है, अब रेडियस आ गया तो सरकमफ्रेंस। नाउ circumference of each wheel, circumference of each wheel, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 मार्क करेंगे, और इंटू 40। अब देखो यहां पे पाई नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, काटो भी मत, नहीं कट रहा है तो काटो भी मत। डिवाइड करेंगे क्या बता तब कट जाए,
11 है ना वहां पे, 11 से डिवाइड करना है तो 11 से 22 कट जाएगा ना, 7 ऊपर आ जाएगा। तो क्यों हम अभी यहाँ पे दिमाग लगाएं, इसको एज इट इज छोड़ दो, इतने सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में तो सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में ही आया, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको एज इट इज छोड़ दूं। अगर ये मेरा फाइनल आंसर होता तो सॉल्व करना पड़ता, पॉइंट्स डेसिमल में भी लाना पड़ता, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर लाना, बट दिस क्यों नहीं आ सकता, डेसिमल में नहीं आ सकता। व्हील का सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, लंबाई तो होती है, तो लंबाई डेसिमल में क्यों नहीं आ सकती। 3 मीटर है तो 3.5 मीटर भी हो सकती है लंबाई तो, यानी कि आपके हिसाब से एक बंदे की हाइट 3 के बाद डायरेक्ट 4 फुट होगी, 3.5 फुट नहीं होगी, डेसिमल में आ ही सकती है, जरूर थोड़ा इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी, तो ये हो गई आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ईच व्हील। नाउ ये सरकमफ्रेंस क्या है, ये है वो डिस्टेंस जो पहिया एक रिवॉल्यूशन में कवर करता है, एक रिवॉल्यूशन में पहिया कवर करता है, वो डिस्टेंस ये आ गई। टोटल डिस्टेंस पता है तो कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, टोटल डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। नाउ इट इज, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the wheel, the distance traveled by the wheel in one revolution आ चुका है हमारे पास, in one revolution ये आ चुका है क्या, ये सरकमफ्रेंस के बराबर क्या, 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर। therefore number of revolutions made by each wheel, number of, इधर भी ईच व्हील लिखो बेटा ना, हर एक व्हील की बात हो रही है, नॉट द व्हील, द व्हील तो एक पर्टिकुलर व्हील की बात हो गई, ईच व्हील, क्वेश्चन भी आपका ईच व्हील सही है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ईच व्हील इक्वल टू, एक फॉर्मूला बना दिया हमने, कॉमन सेंस से बना, मत कहना कि सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया नहीं नोट्स में, ये कॉमन सेंस का फॉर्मूला है कि एक रिवॉल्यूशन में मान लो मैंने कहा 2 मीटर तय होती है और टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 5 रिवॉल्यूशन लगेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो ये कॉमन सेंस का फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब कर देंगे इन 1, शॉर्ट में लिख देता हूं रिवॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी हमने, 11 किलोमीटर ऊपर निकाल के रखी है हमने, बोलो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, इतने सेंटीमीटर। अब ऊपर न्यूमरेटर है किलोमीटर में, डिनोमिनेटर है सेंटीमीटर, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं। हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना आसान होता है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, समझ रहे हो, बड़े से छोटा नीचे आना आसान होता है, अभी किसी को ऊपर से नीचे फेंक दो आसानी से आ जाएगा ना, आपको वापस ऊपर जा, जैसे एक पत्थर फेंक दिया, अब पत्थर को कहोगे वापस ऊपर जा, तो एफर्ट लगेगा, हालांकि आप फेंक के ऊपर पहुंचा दोगे इसको, पहाड़ उतरने में जोर नहीं आएगा, चढ़ने में जोर है। तो वही बात है कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, जब भी आपके पास ऑप्शन हो कि बड़ी को छोटी, छोटी को, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करें, बड़ी से छोटी, और बड़ी से छोटी आते टाइम मल्टीप्लाई होता है, और छोटे से बड़े जाते टाइम, और डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने वाला रास्ता चुनते हैं। तो 11 किलोमीटर, 11,000 गलत है, देखो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, नीचे है सेंटीमीटर, तो 11 किलोमीटर, पहले किलोमीटर चेंज होगा, देखो किलोमीटर से सीधे सेंटीमीटर नहीं जाओगे, किलोमीटर के बीच में मीटर भी है, और मीटर से सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 1000 इंटू 100 होगा, यानी कि 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 11 इंटू, सिस्टमेटिकली करो, पहले 1000 मीटर तक आ गए, अब 100 सेंटीमीटर तक आ गए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा नीचे वाला इंटू जो डिवाइडेड बाय 7 है उसको भी ऊपर पहुंचा दो, ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 40 लिख दो, और ये 7 ऊपर चला गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लो।
अब ये कट जाएगा 22 से 11 से 1 टाइम, 11 से 2 टाइम्स, और बताओ 0 से 0 गया, सबसे काटना है वो तो, छोड़ना कुछ नहीं है। 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, और फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये कटेगा 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40, तो 125 इंटू 5 इंटू 7, 125 5 जा कितना होता है 625 इंटू 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3, 14 एंड 3 17, रिमाइंडर 1, 43 रिवॉल्यूशंस। इतने चक्कर वो पहिया काटेगा 66 किलोमीटर, 11 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 4375 बार वो पहिया घूमेगा। ठीक है, अगर उसका डायमीटर इतना है, डायमीटर ज्यादा होगा तो रिवॉल्यूशंस कम होंगे भाई, डायमीटर ज्यादा होगा तो एक ही चक्कर में ज्यादा डिस्टेंस तय होगी तो रिवॉल्यूशंस कम होंगे, डायमीटर कम होगा तो रिवॉल्यूशंस ज्यादा होंगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है बच्चों, समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो इतना कुछ खास इसमें था नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हम मानेंगे। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर, आ गया। आ गया? वंश आपको समझ आ गया? यस सर। ऋतिक आपको समझ में आ गया? यस सर। और कौन है? सलोनी आपको आ गया? हाँ ऋतिक बताओ भाई, तुम क्यों ऐसे आते हो जाते हो, एक जगह टिक के क्यों नहीं पढ़ाई करते? बोलो, सबकी भारी डिमांड है, आंसर सुनना चाहते हैं सब। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है, लेकिन एक बार के लिए मान के चलो 4 ऑप्शन नहीं है, हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, है ना। In the following, justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, the radius of the circle is. बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना। क्या कह रहा है, एक सर्किल का सरकमफ्रेंस और एरिया, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कह सकते हैं ना। अब सर्किल जैसे नाम आता है तो वो पेरीमीटर वर्ड सूट नहीं करता, उसमें हम सरकमफ्रेंस वर्ड उसके लिए कहेंगे, है ना। पेरीमीटर वर्ड कब सूट करेगा, जब वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, मतलब साइड्स वाला कोई फिगर हो। सर्कुलर फिगर हो तो पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सरकम। तो एक सर्किल का सरकमफ्रेंस और एरिया बराबर है। पहले तो ये बताओ बराबर हो सकते हैं क्या? किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस और एरिया बराबर हो सकते हैं? क्वेश्चन में गिवन है तो होगा, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन में गिवन कहां है? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो। आर इक्वल से पहले एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड का बहुत बड़े मायने है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है उसका केवल न्यूमेरिक पार्ट इक्वल हो सकता है, बिकॉज यूनिट पार्ट तो एरिया का और सरकमफ्रेंस का हमेशा से अलग ही रहेगा। भाई मैं कह दूंगा एरिया 10 आया तो 10 क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मैं कहूंगा सरकमफ्रेंस 10 आया तो 10 क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर है। तो यूनिट कभी भी सेम हो सकता है क्या दोनों का? सरकमफ्रेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री 1, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और एरिया हमेशा मेजर्ड होता है डिग्री 2 में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो यूनिट वाला पार्ट तो कभी भी मैच नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा मैच होगा तो क्या मैच होगा, न्यूमेरिक पार्ट। भाई 10 20 30 40 जो भी आप कह रहे हो वो वाला पार्ट मैच होगा। तो इसने साफ साफ दे रखा है कि आपको न्यूमेरिकली ही इक्वल करना है। अगर ये वर्ड यहां से हटा दे तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन ऐसी चीजों में होता है जो कंपेरेबल हैं, जिनको कंपेयर किया जा सके। जो कंपेरेबल ही नहीं है उनको कंपेयर नहीं कर सकते ना। जैसे मैं कहूं कि भव्य तेरी टी शर्ट इस पंखे से अच्छी लग रही है, अब ये कंपैरिजन की दो ऑब्जेक्ट्स समान नहीं है ना। मैं टी शर्ट का कंपैरिजन टी शर्ट से करूं और पंखे का कंपैरिजन पंखे से करूं, ये समान कंपैरिजन है। तो एरिया का कंपैरिजन सरकमफ्रेंस से कंपेरेबल ही नहीं है, वो डिग्री 2 का एक पैरामीटर है, ये डिग्री 1 का एक पैरामीटर है। समझ रहे बच्चों? हाँ, न्यूमेरिकली वर्ड लगा दिया, अब केवल उसका न्यूमेरिक पार्ट पकड़ना है अपने। अब आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते। समझ में आई बात? क्लियर है? तो एक ऐसा सर्किल जिसके सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, दैट मींस न्यूमेरिक पार्ट उनका इक्वल है, उस सर्किल का रेडियस क्या होगा ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, शुरू करें। तो सर्किल का रेडियस सपोज करो मैंने r मान लिया, लेट द स्टार्ट राइटिंग
let the radius of the circle be r units. सेंटीमीटर मीटर नहीं पता ना हमको, तो हमने यूनिट लगा दिया, यूनिट्स है ना. लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर यूनिट. ठीक है यहां तक. अब रेडियस ऑफ द सर्किल अगर अपन ने आर यूनिट्स मान लिया, तो मुझे बताओ सरकमफ्रेंस क्या होगा. अब उसने पेरीमीटर वर्ड यू लिखा है, तो आप भी पेरीमीटर लिख लो वर्ड तो, लेकिन ये सरकमफ्रेंस ही है ना. सो क्योंकि क्वेश्चन की भाषा में हमेशा जवाब देना होता है, एक चीज याद रखना. उसने क्वेश्चन वाला जो कह दे वो सब सही. वो कहते सूरज पश्चिम से उगता है, तो ठीक है सही है, तू सही है. वैसे सर्किल के लिए पेरीमीटर वर्ड सुटेबल नहीं है, पर उसने कह दिया तो सही है. ठीक है ना. लड़ने मत लग जाना एग्जाम में सर क्वेश्चन गलत है. पेरीमीटर ऑफ द सर्किल. एंजल डॉक्टर ने बोला है कि ऐसे बैठने के लिए, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डॉक्टर कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कह के आपको टेढ़ा ही बैठना है. अगर ऐसा है तो कल से एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, तो आपको अलाउ कर देंगे हम टेढ़ा बैठना. अदरवाइज सीधे बैठो. 2 पाई आर यूनिट्स हो गया पेरीमीटर. एंड सिमिलरली एरिया ऑफ दैट सर्किल विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो फॉर्मूला. पाई आर स्क्वायर. आगे क्या लिखूंगा? स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट्स नहीं, स्क्वायर यूनिट्स. पाई आर स्क्वायर, ये तो न्यूमेरिक पार्ट हो गया. और आगे यूनिट क्या लगाएंगे अपन? जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है. वो पता नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो मैंने बेसिकली डाल दिया स्क्वायर यूनिट्स. अब सर पेरीमीटर और एरिया बराबर है, केवल न्यूमेरिक पार्ट बराबर है. दैट मीन्स जैसे पेरीमीटर का न्यूमेरिक पार्ट ये है और एरिया का न्यूमेरिक पार्ट ये है, ये पार्ट इसके बराबर है. पूरा तो कभी भी पूरे के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूनिट्स में चलता है, ये स्क्वायर यूनिट्स में चलता है. तो लेट अस मेक द न्यूमेरिक पार्ट इक्वल और पता लगाओ आर की वैल्यू का. इक्वेशन बन जाएगी, आर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that the perimeter and the area of the circle, वही एज इट इज लाइन छाप दी मैंने, आर न्यूमेरिकली इक्वल. ये गिवन है आर न्यूमेरिकली व्हाट इक्वल. ये गिवन है हमको कि न्यूमेरिकली इक्वल है. दैट इज, करो उनको न्यूमेरिकली इक्वल. उसका न्यूमेरिकली पार्ट कौन सा है? 2 पाई आर इक्वल टू, इसका न्यूमेरिक पार्ट कौन सा है? पाई आर स्क्वायर. इसको इसके इक्वल किया हमने, है ना. तो देखो ये आर यहाँ पे सिंगल यूनिट है, वहां पे डबल यूनिट है. भाई आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर, और उसको पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? पाई आर इंटू आर. आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर इंटू आर. तो एक आर से एक आर खत्म, एक पाई से एक पाई भी खत्म. तो इधर बचता है 2, उधर बचता है आर. इंप्लाइज आर की वैल्यू 2 हो गई. ठीक है. हेंस ऐसा कोई भी सर्किल जिसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बराबर आ जाए न्यूमेरिकली, तो उसका रेडियस क्या होगा? 2 यूनिट्स होगा. रेडियस ऑफ द सर्किल. एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो उसको अब आप, कि 2 यूनिट का जो सर्किल होता है, जैसे 2 सेंटीमीटर का हो या 2 मीटर का हो, उसका सरकमफ्रेंस निकालो या पेरीमीटर निकालो, बराबर निकले. ओ एरिया निकालो, क्या निकलेगा? न्यूमेरिक पार्ट बराबर निकलेगा. कल को यही क्वेश्चन आ जाता है, तो एज ए रिजल्ट में याद रखने वाली चीज बन गई नहीं ये. आप सीधे ऑप्शन में 2 टिक करके आगे बढ़ सकते हो ना. ठीक है ना. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को तो एज ए रिजल्ट याद करते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट बन गया नहीं है, एक सर्किल का पेरीमीटर और एरिया बराबर आ रहा है. ऐसा सर्किल केवल 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 2 किलोमीटर, मतलब 2 यूनिट वाला ही बन सकता है. ठीक है जी. समझ आया बच्चों? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर. बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ आया? Yes, sir. ओके ठीक है. क्या टाइम हो गया? समझ नहीं आया? दिख भी नहीं रहा तो समझा कैसे? अच्छा चल बता, ये क्या लिखा हुआ है? तू अभी कह रहा था नहीं दिखता है.
अच्छा ये, अच्छा अच्छा, तो अब मुझे बता, अच्छा चल अब बता क्या लिखा हुआ है। बहुत जल्दी दिख गया तेरे को, दिख रहा है भाई, इसको दिख रहा है, चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, दिख रहा है इसको भाई, दिख रहा है ना, पढ़ लिया यार। मजा नहीं आ रहा, या मजे लेने आते हो? नहीं सही में छुट्टी नहीं है, वो उसका आंखों का टेस्ट कर रहा था मैं। ठीक है चलो फिर, अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या करें, पढ़ाने वाला भी क्या करेगा। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे, एरियाज ऑफ, कल सेक्टर सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस चैप्टर का मेन पार्ट कल से शुरू होने वाला है, सेक्टर सेगमेंट जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल टाइम पे आ जाना, कल हम टाइम पे ही क्लास शुरू करेंगे।